मैं अपनी दोनों कज़नों को बाइक पर बैठाकर दूसरी मामों के घर छोड़ने जा रहा था। इसके साजिद माजिद मेरे साथ टच हो रहे थे, जिससे मेरे अंदर कुछ होने लगा था। जब मैंने उसको दरवाजे पर उतारा तो उसकी नज़र सीधी मेरी इस जगह पर गई, तो फौरन से मैंने हाथ रख लिया, मगर फिर भी उसने वैसे भी देख लिया था। इसलिए मैं उनके सामने अंदर नहीं जा रहा था और फिर मैं वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद इसने मुझे कॉल की और वो मुझसे बातों का मज़ा लेने के लिए पूछ रही थी कि पता नहीं आज तुम्हें हो क्या गया है, बताओ ना क्यों नहीं आ रहे थे। घर के अंदर मेरी शैतान कज़न, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सिर्फ जल्दी में था इसलिए अंदर नहीं आया, बस यही बात थी। अच्छा ठीक है, मगर तुम कल हमें लेने आ रहे हो ना? हाँ, मैंने तुम्हें कहा तो था कल शाम तक आ जाऊंगा। कल फिर हमें पहुंचाने के बाद इसी तरह हमारे घर भी नहीं आओगे? वो एक शरारती अंदाज से बोली थी। मैं बाइक पर पीछे बैठ जाऊंगी, फिर तो कोई मसला नहीं होगा। तुम्हारे साथ में सोच में पड़ गया। अरे यार, ये क्या मामला हो गया? क्या मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? आगे बैठो या पीछे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोली। हाँ जी, मुझे सब पता है। वैसे कज़न जी, इस वक्त क्या छिपाया जा रहा था मुझसे? मैंने सोचा जब ये इतना बढ़ रही है तो मुझे भी उसकी बोलती बंद करने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। वो तो मेरी एक पर्सनल चीज़ थी। अच्छा हुआ मैंने उससे छिपा लिया, वरना अगर तुम देख लेती तो हो सकता है हफ्ते भर तुम्हें नींद ही ना आती। वो बोली। ओहो, ऐसा भी क्या है तुम्हारे पास जिससे मेरी नींद ही उड़ जाती? अब मैं इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हूँ जो इतनी सी चीज़ से डर जाऊं। कज़न जी, बस दुआ करो कभी तुम्हें वो चीज़ दिखानी न पड़ जाए। अब देखनी ही पड़ेगी। ऐसा क्या है तुम्हारे पास? तो बस ठीक है, कल मुलाकात होगी। वके कज़न जी, कल मिलते हैं। मोबाइल पर ये मेरी पहली बार बात नहीं हो रही थी, इससे पहले भी होती रही थी, लेकिन सिर्फ कीज़न की हैसियत से हाल अहवाल पूछ लेना या कोई काम होता तो उसके बारे में। मगर आज इस टाइप की बातें हो रही थीं, वो पहली बार थीं। इससे बात करने के बाद मेरे ख़यालात भी बदल रहे थे। मैं सोच रहा था क्यों ना उसकी बड़ी बहन को बोल दूं कि मुझे तुम्हारी छोटी बहन पसंद है, मगर उसके लिए पहले तो मुझे अपनी कज़न को टटोलना होगा कि इसके दिल में क्या है और वो क्या कहती है। वो इस बात को आगे बढ़ाती है या सिर्फ मुझे तंग कर रही थी? और दूसरी तरफ उसकी बड़ी बहन को भी मज़ीद पका करना था कि कहीं वो अपनी छोटी बहन का नाम सुनकर बना बनाया खेल ही न बिगाड़ दे। इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि कुछ दिन इंतज़ार कर लिया जाए, और बेहतर भी यही था। अगर डोयान के करीब में अपने घर से खाला के घर की तरफ रवाना हुआ। जाते वक्त मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया था कि वो तैयार हो जाएं, मुझे इंतज़ार न करना पड़े। जब मैं वहाँ पहुँचा तो तैयार बैठी थीं। खाला ने मुझसे कहा, तुम कल भी जल्दी में चले गए थे, आज तो बैठो, कुछ खा पी कर जाना। मैंने बहुत कोशिश की, मगर वो न मानी, तो मुझे बैठना पड़ा। चाय पीने के बाद हम रवानगी के लिए तैयार थे। मैंने आज भी शलवार कमीज ही पहन रखी थी, मगर आज शलवार के नीचे अपना बंदोबस्त क्या हुआ था, इसलिए आज फलिल मोड में था और चाहता था कि सारे रिश्ते कल से ज़्यादा सुकून करता हुआ जाऊं। तो मैंने उसे कहा, आज भी मेरे पीछे तुम ही बैठो जी। ये बात बोलकर मैं बाहर आ गया। वो भी बाहर आ चुकी थी। मैं अब उनके बैठने का इंतज़ार कर रहा था, तो उसने मेरी तरफ देखा और थोड़ा सा मुस्कराया और अपनी बड़ी बहन से कहने लगी, तुम आगे बैठ जाओ, मुझे पीछे बैठना है। ये कहकर इसने मेरी तरफ देखा जैसे मुझे चढ़ा रही हो। इस वक्त मेरा गुस्से से बड़ा हाल था। मैं तो बहुत कुछ सोच कर आया था। मैंने उसको गुस्से से देखा तो वो अपनी ज़बान निकाल कर मुझे चढ़ाने लगी। मैंने अपना मना आगे की तरफ कर लिया और पीछे मुड़कर देखा नहीं। खैर, मेरे पीछे उसकी बहन बैठ गई और उसके पीछे वो बैठ गई। मैं गुस्से से भरा हुआ बैठा था, इसलिए मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं आ रहा था। अभी कुछ दौर ही गए थे कि उसकी बहन मुझसे कहने लगे, ये क्या कह रही है कि मुझे आगे बैठना है। मैंने कोई जवाब न दिया।
उसने फिर से कहा तो मैं बोला, इससे कहो कि चुप करके जहाँ बैठी हैं वहीं बैठी रहे। इसके बाद इसने 2-3 मजीद बार कोशिश की, मगर मैं नहीं माना और हम घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचकर मैंने उसकी तरफ नहीं देखा। वो समझ गई कि मैं उससे नाराज़ हूँ। घर के अंदर जाने के बाद मामी ने मुझे बिठा लिया। खाने का टाइम हो गया था। हम सब ने खाना खाया और उसके बाद मैं वापस घर जाने के लिए उठने लगा तो मामी ने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मामी घर जा रहा हूँ। वो बोले, टाइम बहुत हो गया है, अब घर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मामी जान 10 मिनट का तो रास्ता है और अभी इतनी देर भी नहीं हुई है। लेकिन मामी नहीं मानी और कहने लगी, मैंने तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है, रात को तुम हमारी तरफ ही रहोगे। वैसे भी कल मुझे शहर दवाई लेने जाना है और कुछ खरीदारी भी करनी है। इसके बाद तुम अपने घर चले जाना। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था कि मैं रात उनकी तरफ रहूं, क्योंकि मेरा गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। मगर अब मजबूरी थी। मगर वो मेरी तरफ भी देख रही थी और उसका चेहरा उतरा हवा लग रहा था। अलबत्ता इसकी बड़ी बहन मेरा रात रखने का सुनकर कुछ देर तो देखने के बाद मैं उसकी बहन से पूछा कि मुझे कहाँ सोना है, तो इसने बताया कि बैठक में। तो मैं बैठक की तरफ चल पड़ा। मामी मुझे जाते देखा तो पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला, सोने जा रहा हूँ। मामी, मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, सोऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। ये कहकर मैं बैठक में चला गया। मुझे बैठक में आए हुए 5 मिनट ही हुए थे कि इसका मैसेज आया, आपको क्या हुआ है? मैंने कहा, कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है तो नाराज हो। मैं क्यों नाराज होने लगा तुमसे? वो बोली, अगर नाराज नहीं तो तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? तो मैं बोला, करता रहूं, और कैसे करते हैं बात? इसने कहा, यार मैं तो सिर्फ मजाक किया था और तुम सचमुच ही समझ बैठे और नाराज हो गए। मैं क्यों होने लगा तुमसे नाराज? अब अगर तुम्हारा दिल ही नहीं कर रहा था फिर पीछे बैठने को, तो तुम नहीं बैठी यार। मैं तो सिर्फ तुम्हें तंग कर रही थी। बाद में कितनी बार बोला मैंने आगे आने को, मगर तुम माने ही नहीं। फिर उसने कहा, अच्छा छोड़ें ये सब बात को, जब सब घर वाले सो जाएं ये तो मैं आऊंगी आपके पास आज की वो चीज़ देखने के लिए जो आप मुझसे छिपा रहे थे। रात के 10 बज रहे थे, फिर 12 हो गए, सारे सो गए। वो मेरे पास चली आई और कहने लगी, आप दिखाओ मुझे अपनी वो चीज़ ज़रा, मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज़ है तुम्हारे पास जिसको देखकर मैं डर जाऊंगी। और ये कहकर वो मेरे पास आकर बैठ गई। तो मैंने अपना इसके हाथ में पकड़ाया और उसके कहने लगा, यही है वो चीज़ जो तुमसे छिपा रहा था। तो वो हैरत से उसकी आंखें फटी रह गई और कहने लगी, यार वाकई ये तो बहुत। फिर वो कहते कहते खामोश हो गई और शर्म से अपनी आंखें नीचे झुका ले। तो मैंने उससे बाजुओं से पकड़ा और उसके माल्टे दबाने लगा। फिर तो वो भी खेलने के लिए उछल पड़ी। यूं हमने खूब खेला। वो तो खुश होगी, यार आप तो खिलाड़ी निकले। इस तरह की मज़ीद स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।